आज हम देने जा रहे हैं तुम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन 2020 का फर्स्ट सिटिंग का संस्कृत जो पूछा गया उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा समझा के बताएंगे, ठीक है। और तुम लोग कितना लोग बोलता है 10th वाला वीडियो भी नहीं मिल रहा है, पगला 10th वाला वीडियो नहीं मिलता है। अरे फोटो पर क्लिक करेगा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो पहले मिलेगा तुमको 9 वाला, ठीक है ना। लिखा होगा फ्रॉम क्लास 9th, उसके बाद जस्ट नीचे आ तो लिखा होगा क्लास 10th। तो क्लास 10th में ही सारा वीडियो तुमको A to Z प्ले लिस्ट मिल जाएगा। 3 को दिखाई देता होगा, लेकिन 3 नीचे क्लिक करेगा 3 नज़र आएगा, 3 पर क्लिक करेगा तो सारा वीडियो तुम लोग को प्ले लिस्ट का नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। और 10 के बाद फिर 11, 11 के बाद फिर 12 है, ठीक है। तो तुम लोग को हम बार बार वही बोलेंगे कि आप टाइम तुम लोग को बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। तो जो हम VVI और जो टिप्स और सब्जेक्ट का करवा दिए हैं और VVI सब्जेक्ट टिप्स और सब्जेक्ट का करवा दिए हैं उसको और हम ध्यान से तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है ना। और मैथ में 15 गो ऑब्जेक्टिव लगा था, चैप्टर बाय चैप्टर 15 को करवाएं, ठीक है ना। और एक ठो वीडियो अपलोड है, सूत्र वाला अपलोड है 1 घंटा का, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, ठीक है। उसको भी देखते रहो, ठीक है। हिंदी का एक वीडियो अपलोड है ऑब्जेक्टिव का, पूरा खत्म हो गया है। संस्कृत का भी एक वीडियो अपलोड है ऑब्जेक्टिव का, सारा खत्म है। और हिंदी व्याकरण का भी एगो अपलोड है, ठीक है। एक वीडियो अपलोड है जिसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको पूरा अच्छा समझा के बताए हैं। संस्कृत में भी, व्याकरण में 2 वीडियो अपलोड है, उसमें सारा नियम कानून समझा के उसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दिए हैं, ठीक है। और साइंस में फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, सोशल साइंस में 2 वीडियो अपलोड है। और मैथ में तो 15 को अपलोड है, चैप्टर बाय चैप्टर है। और सब्जेक्टिव भी सबका अपलोड है, तो तुम लोग देखते रहो। सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा तुम लोग को, तो लिखा होगा क्लास 10 का दियो, तो ये पर सब क्लिक करेगा तो सारा VVI सब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करेगा तो ऑब्जेक्टिव तुम लोग को मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जाने के बाद। तो देखते रहो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, अब पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम भी नहीं रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक में 2020 के फर्स्ट सिटिंग कितना लोग कमेंट करता है 10 साल पीछे पढ़ाने पगला। 10 साल पीछे पढ़ के क्या पड़ेगा। 10 साल पहले खाली पूछता था, ऑब्जेक्टिव पूछ भी नहीं करता था। पूरा पढ़ के तुम क्या करेगा। अब तो 50% तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, बाकी बार कुछ क्वेश्चन बचा है। तो 10 साल पीछे आना, 18, 19, 20, 21 बस इतने पढ़ लेना है। क्वेश्चन बैंक 18, 19, 20, 21 10 साल पीछे जाएगा तो तुम भी पीछे चल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं 2020 का फर्स्ट सिटिंग। 2020 का चलो यहाँ ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या है, ओए पहला क्वेश्चन है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान जो आता है, गोदना जानता है, गोदान जो आता है कहाँ आता है, आता है किसान संस्कार में, ठीक है ना। गोदना उतना जो गोदवाता है ये आता है किसान संस्कार में, यानी शादी के बाहर होता है। पहले गोदना गोदाता है कि, ठीक है ना। तो ये होता है केशांत संस्कार, किसके होता है, यानी केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। मुख्य क्या है, कर्म है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का संस्कार कितना है, जल्दी बता दे। हम लोग का 6 गो है, हम लोग का संस्कार है 16। कौन है, 16 है। उसी में कहीं कहीं पूछ देता है कि कन्यादान, वागदान, सिंदूर दान, पानी ग्रहण, ये सब कौन संस्कार में आता है। ये सब आता है विवाह संस्कार में। कितना किस में आता है, विवाह संस्कार में आता है। हम लोग का संस्कार कितना है, 16 है, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ। एक तो तुम लोग को पूछता है, भी पूछता है, एक तो तुम लोग को क्वेश्चन ही भी पूछता है। कल तुम लोग को हम लाएंगे, ठीक है ना। कल से तुम लोग को 5 जनवरिया पहले हिस्ट्री का लाएंगे, फिर ज्योग्राफी या सिविक्स या इकोनॉमिक किसी का भी लाएंगे, 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। 5 जनवरी कल से लाना स्टार्ट कर देंगे। चलो क्या है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, किस पर्व से। तो बोल रहा है नीति श्लोका पाठ नीति श्लोक पाठ जो लिया गया है ये महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका होगा उद्योग पर्व। क्या होगा, तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना। एक तो पूछता है अंत्योष्टि संस्कार, क्या पूछता है, अंत्योष्टि संस्कार कब होता है। तो लिखल होगा मृत्यु के बाद, मर जाता है जो क्रिया काम होता है, जो भोज खिलाता है तुम लोग खाता है, वो सब अंत्योष्टि संस्कार है। क्या है, समझ तुम लोग आ गया ना। और वही लास्ट संस्कार है, वही क्या लास्ट है, क्योंकि आदमी लास्ट हो गया, क्या हो गया लास्ट, ठीक है ना। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत किस उद्योग से लिया गया है। तो उद्योग पर्व, किस पर्व से लिया गया है, उद्योग पर्व। महाभारत में कुल 18 पर्व है। कितना है, 18 पर्व है। कितना पर्व है, ठीक है ना। तो महाभारत में कुल 18 पर्व है, जिसमें सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व, ठीक है। अगला याद रखना, महाराज धृष्टराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो मंत्री विदुर देता है। कौन देता है, और तुम लोग को विदुर कथा इसमें ना है, जिसमें बताया गया है कि नर के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। ये सब बताया गया ना, नर के 3 द्वार है। कौन है, काम, क्रोध, लोभ। इसी में बताया गया है, बोला इसी में बताया गया है कि मूर्ख व्यक्ति कौन है, तो जो बिना बुलाए हुए आ जाता है वो कौन सी है, मूर्ख। कौन सी है, मूर्ख। तो तुम लोग बिना बोले ले भोज खाने में चल जाना, तो मूर्खे रह जाएगा, समझ आ गया ना। चलिए ध्यान दे। अगला 4 नंबर क्या बोल रहा है, अपृष्टो बहुभाषते
किस पाठ की उक्ति है? तो ये नीति श्लोक से लिया गया, नीति श्लोक से। अपृष्टो बहुभाष्टे, अपृष्टो बहुभाष्टे नीति श्लोक पाठ से लिया गया। नीति श्लोक का लेखक कौन है? विदुर है। कौन है? विदुर है, ठीक है ना, महर्षि विदुर है, ठीक है। और यही धृतराष्ट्र के प्रश्न का जवाब देते थे, धृतराष्ट्र के प्रश्न के जवाब देते थे। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तुमको परम तृप्ति, यानी मन के तुमको शांति मिलेगा, तृप्त हो जाएगा मन, ठीक है ना। तो परम तृप्ति देने वाला तुम्हारा कौन है? विद्या। क्या है? जब तुमको विद्या मान लो सब सब्जेक्ट तुमको पूरा कंठस्थ हो गया, ठीक है ना, अच्छा पढ़ लिया, तो क्या होगा? परीक्षा में जाएगा तो हम गदगद मन हो, कह रहे अब जेबे ने उखाड़ के फेंक दे परीक्षा के, नहीं फेंक देगा। क्वेश्चन कर बजाय यार के मारबे, तब पता, तब पढ़ा लिखा रहेगा तब ने, विद्या रहेगा तब ने, यानी पता रहेगा तब ने। ऐसे कहेगा आज कौन सी होता है, आज कौन सी होती है, कुछ पता नहीं, कुछ पढ़वे कर लिए। यानी परम तृप्ति कब होता है? जब विद्या होता है। क्या होता है? अब आ गया है तुम्हारा क्या, यहाँ पर समास विग्रह कर ले है, इसका क्या करना है? समस्त पद लिखना है। तो तुम लोग को जब हम बता रहे थे समास विग्रह में सबसे पहला क्वेश्चन यही लिए थे, याद आ रहा है? एकम एकम युक्ति। तुम लोग को संस्कृत व्याकरण का 2 वीडियो अपलोड है, ठीक है, उसमें VVI ऑडिटिव जितना सब करवा के और उसका नियम रूल सब बता के हम करवाएं। तो तुम लोग देख लेना, 2 बार देख लेना, तुम लोग को पूरा एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, फिर संस्कृत का डर तुम लोग को खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेना, क्लास 10 का संस्कृत में क्लिक करेगा, A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेना। अब व्याकरण का एगो पूरा ऑडिटिव करवा के नियम कानून बता के बतैले हैं, ठीक है ना, तो वो भी देख लेना हिंदी में व्याकरण का, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो एकम एकम इति मतलब क्या बताए थे? प्रत्येकम नहीं बताए थे। एकम एकम इति को जब जोड़ेंगे तो उसका संधि करेंगे, यानी संधि न समास करेंगे तो क्या होगा? प्रति एकम। क्या होगा? और जब एक प्रति एकम को तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? एकम एकम प्रति। फिर बताए थे प्रतिदिन पे, क्या बताए थे? तो दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, यानी प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होता है? दिनम दिनम प्रति बताए थे। और इसी को दिनम दिनम प्रति को जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रतिदिनम। क्या होगा? प्रतिदिनम। उससे बता तुम लोग को बताया कि देशभक्त रहेगा तो क्या लगेगा? देशस्य भक्त बताए थे तुम लोग को। देश का भक्त, का के की अगर आएगा तो उसमें लास्ट में लगाते हैं सय। क्या लगाते हैं? अरसो यो सय लगाते हैं, अरसो यो सय लगाते हैं, अरसो यो सय लगाते हैं। कब? जब लास्ट में होता है का के की होता है तब लगाते हैं। होता है खष्टी विभक्ति एक वचन, बताए थे तुम लोग को, खष्टी विभक्ति एक वचन होता है। देशभक्त यानी देशस्य भक्त बताए थे तुम लोग को। फिर बताए थे क्या? अर्थ भावे बताए थे, यानी अर्थ का अभाव, अर्थस्य अभावे, अर्थस्य अभावे सही लगा दिए ना, क्योंकि का के क्या आ गया? अर्थ का अभाव आ गया ना, खष्टी विभक्ति वचन हुआ और समास का विग्रह भी कर दिए, जोड़ेंगे तो फिर जो हो जाएगा अर्थ भावे। फिर बताए थे माता पितरो, तो माता चो पिता चो बताए थे। सीता रामो, सीता चो रामो चो बताए थे तुम लोग को। आइए किस में होता है? होता है द्वंद्व समास में। किस में होता है? ये समास विग्रह बताए थे। चलो अगला देख। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? जिसमें बताए थे का, यहाँ ध्यान दे, तत्पुरुष समास का उदाहरण वो है जिसमें आता है कारक चिन्ह। क्या आता है? और कारक होता है 8। कारक कितना होता है? 8 में से किसी का भी चिन्ह आ गया तो हो जाएगा क्या? तत्पुरुष। क्या आ जाएगा? अब तुम लोग देखिए ये वाला जो हिंदी में भी पूछ देता है, हिंदी में भी पूछ देता है कि कारक का परिभाषा उनके भेद के साथ उदाहरण सहित लिखो 5 नंबर में, ठीक है ना। तो तुम लोग को याद है संज्ञा सर्वनाम इसमें याद होना चाहिए, संज्ञा याद होना चाहिए, सर्वनाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर कारक याद होना चाहिए, समास याद होना चाहिए। 5 नंबर के डायरेक्ट किसी से आ जाएगा, ठीक है। समझ लोग आ रहा है। तो क्या बोलते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो। अरे ये जितना चिन्हाई बताए थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो। अरे ये सब चिन्ह अगर आ गया तो होता है क्या? तत्पुरुष। क्या होता है? जो टोल के देख लेते हैं। धनहीन यानी धन से हीन, तो से आ गया ना, आपादान से करण से होता है ना, तो धन से हीन, धन से हीन, तो यही हो गया तत्पुरुष। क्या हो गया? समझ तुम लोग आया? समझ आया रे? यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में क्या है? आगे यथा, यथा क्या है? यथा है उपसर्ग, इसलिए ये क्या है? इसलिए यह है अव्ययभाव समास। क्या है? और अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, पढ़ाए थे। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, पढ़ाए थे। जैसे सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, दाल भात, ठीक पढ़ाए थे। पति पत्नी, लड़का लड़की पढ़ाए थे। हाँ, ये सब क्या है? ये सब मेरा द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। माली मालिन पढ़ाए थे। हाँ, इसमें दोनों पर प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यथाशक्ति हो गया अव्ययभाव। क्या हो गया? यहाँ कहीं लिखा है पितरो, माता पितरो लिखा रहता तो क्या होता? होता मेरा द्वंद्व। क्या होता? चलो अगला। चराचरम में कौन समास है? चराचरम में कौन?
इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा चराचर, चरा जैसे माता पिता, उसको जाएगा चराचर हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दनार्थ चतुर्थी तुम लोग को हम पढ़ाए थे, कारक तथा उसका विभक्ति, कारक तथा उसका विभक्ति पढ़ाए थे। तुम लोगों की दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पढ़ाए थे। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जब किसी को कोई वस्तु दान स्वरूप दिया जाता है, दान स्वरूप दिया जाता है, तो जिसको हम दान देते हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र बताए थे, जैसे बताए थे राजा भिक्षु को दान देता है तो निप्रा भिक्षुकाय, भिक्षु को दे रहा है ना, तो जिसको दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो निप्रा भिक्षुकाय भोजनम ददाती, ठीक है ना। समझ तो लोग आ गया कौन सूत्र से? तो दनार्थे चतुर्थी सूत्र से। ये सब तुम लोग को पढ़ाए थे। रुचि अर्थ परिमाना पढ़ाए थे। रुचि धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे। जैसे गणेश को लड्डू अच्छा लगता है तो लड्डू को बोलते हैं मोदक, क्या बोलते हैं? तो गणेशाय, जिसको अच्छा लगता है उसको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे। गणेशाय मोदकम लोचते, ये सब तुम लोग याद रखना जो हम पढ़ाए थे। क्या कारक था उसका विभक्ति, वाला वीडियो जाके देख लो, ठीक है यार। या तुम लोग 2 वीडियो जो हम पढ़ाए थे व्याकरण का ठीक करवा के तुम लोग को ऑब्जेक्टिव करवा के उसका सॉल्यूशन बताते गए थे, वो भी देख लेना, ठीक है ना। बहुत काम करेगा, ऐसे बकते रहेगा। तो यहाँ पर देख दनार्थ चतुर्थी कहाँ दान दे रहा है, देख ले। तो 1 नंबर में दे रहा है माता रमेशाय भोजनम यशति, माता रमेश को भोजन दे रहा है, तो दे रहा है तो जिसको दान दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो रमेश पे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है, तो हो गया रमेशाय। क्या हो गया? तो आय हो गया, क्या हो गया? रमेशाय। रमेशाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, कौन सूत्र से? दनार्थ चतुर्थी, दनार्थ चतुर्थी, समझ आ गया। उसमें क्या बोले थे? भिक्षुकाय, तो भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है, किया जाएगा। समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला यहाँ पर क्या है? बी नंबर में है महम मोदकम लोचते, महम मोदकम यानी मुझे लड्डू अच्छा लगता है, कौन सूत्र सही होगा बता, जल्दी बता दे। ये हो जाएगा रुचि अर्थानाम परिमाना, ना पढ़ाए थे तुम लोग को, ले रह जाएगा। यानी रुचि धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जिससे कोई वस्तु अच्छा लगता है। जैसे तो यहाँ महा में कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है, बताए थे ना। गणेशाय मोदकम लोचते, तो गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है, कौन सूत्र से? रुचि अर्थानाम प्रियमाना सूत्र से, बताए थे तुम लोग को। हरिय भक्ति रोचते, तो हरिय में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि हरि को भक्ति अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करेंगे, तो हरिय में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है, कौन सूत्र से? तो रुचि अर्थीनाम माना। और तुम लोग को डायरेक्ट पूछ देगा, इस ऐसे भी अनुवाद की रोली देगा, हरि को भक्ति अच्छा लगता है, तो हम बोल दिए हरि भक्ति लोचते, ये सब सुनते रहो, समझ आया ना। बोले मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो बोले थे अभी हम मोदकम लोचते ना बोले थे, ये सब तुम लोग को याद भी हो जाना चाहिए। बोले थे गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, तो बोले थे गणेशाय मोदकम लोचते ना बोलते हैं। अभी हम क्या बोले थे तुम लोग को कि राजा भिक्षुक को भोजन देता है, तो बताए थे निपरा भिक्षुकाय भोजनम ददाती, सब नहीं बोले थे। सब फालतू नहीं निकाल देना, ये सब बोले थे। सब डायरेक्ट तुम लोग को अनुवाद करने में भी आ सकता है, समझ आ गया ना। अनुवाद करने से सीखता है कारक तथा उसका विभक्ति से, कारक तथा उसका विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्या बोले थे? सहपद के योग में तो हम पढ़ाए थे तुम लोग को, सहारते तृतीया पढ़ाए थे, सहारते तृतीया पढ़ाए थे, तो वही लिखा हुआ इसका जो 2020 का तुम लोग को हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दे रहा है, फर्स्ट सिटिंग का दे रहा है, ठीक है ना, संस्कृत का दे रहा है। जिसके पास ये है क्वेश्चन बैंक वो निकाल लो, या तुम लोग को गेस्ट पेपर में भी मिल जाएगा, ना तो इसका हम फोटो हम अपना टेलीग्राम चैनल जगदेव क्लासेस पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि सह पद के योग में कौन सा विभक्ति लगती है, तो सहारते तृतीया पढ़े थे। यानी सह धातु के अर्थ में सह मतलब साथ साथ, क्या होता है? सह मतलब साथ साथ होता है, और सह धातु के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पढ़ाए थे। आप देखो इससे डायरेक्ट तुम लोग को परीक्षा में अनुवाद करने भी पूछ सकता है, पूछेगा राम के साथ सीता वन जाती है, राम के साथ सीता, तो सहारते बढ़ाए सा धातु के योग में साथ साथ, तो सा धातु के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सा मतलब साथ साथ क्या होता है, और जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और सूत्रवा हम पढ़े थे सहारते तृतीया सूत्र से यूज करते हैं, पढ़ाए थे। तो बताए थे राम के साथ सीता वन जाती है, तो राम के साथ जा रहा है तो राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखो तुम लोग को डायरेक्ट हो सकता है यही अनुवाद में पूछ दे, तो इस जो बोल रहा हूँ सुनना, रामेण सह सीता वनम गतवती या रामेण सह सीता वनम गच्छति, समझ आ गया। यानी राम के साथ सीता वन जाती है, समझ तुम लोग आ गया। कभी कभी इस तरह पूछ देता है पिता पुत्र के साथ जाता है, ठीक है ना। तो पिता पुत्रेण पुत्र के साथ जा रहा है ना, तो जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग करेंगे, पिता पुत्रेण सह गच्छति, समझ आ गया ना, या गतवती, समझ आ गया, गच्छति यहाँ होगा। समझ तो लोग यार सहारते तृतीया पढ़ा था ना। अगला कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था, तो मंदाकिनी वर्णम नहीं पढ़ा है तुम लोग, मंदाकिनी वर्णम पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है कि मंदाकिनी वर्णम में राम जो होता है सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में उसका मतलब उसके सुंदरता के बारे में बता रहा था ना। और डायरेक्ट तुम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि मंदाकिनी वर्णम जो है, मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट से बहती है, तो चित्रकूटस नामक पर्वत, पता है
पूछता है ना। और फिर इसी में पूछता है कि बताओ कि मंदाकिनी वर्णम कि नदी में स्नान कौन करता है? तो साधु लोग। ये ना बोलना कि राम सीता लक्ष्मण जी के उसमें डुबकी लगा दिया। वहाँ किताब में तो ना बताया गया है साधु लोग। कौन बताया गया है? साधु लोग यहाँ पर डुबकी लगाता है, यानी इसमें स्नान करता है। समझ तुम लोग आ गया? हाँ, मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम। चलो अगला। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या थे? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने के कंगन था। अब बूढ़ा बाघ कौन सी बोला था? ये कहानी तुम लोग को पता है ना। बूढ़ा बाघ बोला था कि हम जवानी में बहुत बदमाशी कर लियो, बोला था ना, जवानी में बहुत लोग के मार के खाए हैं, तो अब हम बुढ़ाली हो गए हैं, तो मेरा ना अति हाथ पाँव अति जीभ ऊब दांत उत काम करना बंद कर दिया है, और मेरा पूरा खानदान उजड़ गया है। क्या हुआ है? मेरा पूरा खानदान बोला मर गया है, पाप किए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका मतलब क्या करें? पाप से मुक्ति हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको मतलब सोना के कंगन मेरे पास है, आपको दान देने। क्या दे दें? पथिकवा आ गया लोभी में कि चलो सोना कंगन मिलेगा, चल गया था। तो बाघा कौन सी बोला था कि आप जाइए कथी तालाब में आके नहा के आइए, ठीक है ना, और तालाब में नहा के आइए पवित्र होकर, उसके बाद हमको मतलब अति पाप से मुक्ति कर दीजिए और आपको हम सोना कंगन दे देंगे। तो कहाँ हुआ? तलब में जाकर फंस गया। तलब में जब फंस गया तो बाघा क्या किया? खा गया। बाघों पर विश्वास करना चाहिए। तो इससे हमको सीख मिलता है कि हिंसक पशु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ आ गया ना? यानी जो बदमाश होता है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने के कंगन। सोने का कंगन था, सोने का कंगन था। समझ तुम लोग आ गया? सोने का क्या था? कंगन था। अब बोलेगा, इसमें पूछेगा कि बता ये किस कहानी से लिया गया है? तो लिया गया है किससे? जल्दी बता दे। व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा इसका रचयिता कौन है? नारायण पंडित। पूछेगा व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया? तो हितोपदेश से। हितोपदेश का रचयिता कौन है? नारायण पंडित, उसी से लिया गया है। तो याद रखना इसके बारे में, ठीक है ना। अगला है दानवीर कौन था? तो सब जानता है, कर्ण। कौन था? दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण था, ठीक है ना। दानवीर किस देश का राजा था? तो अंग देश का। अंग मतलब अभी का भागलपुर, अंग मतलब अभी का भागलपुर, यानी अंग देश का राजा था। अंग देश का राजा था। और दानवीर कर्ण जो है क्या दान दिया था? अपना कवच कुंडल। अपना कवच कुंडल। तुम लोग को डायरेक्ट पूछेगा कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो डायरेक्ट लिखना है कर्ण का कवच कुंडल सूर्य के द्वारा उसे प्राप्त कवच कुंडल था। जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहता तब तक उसे दुनिया में मारने वाला कोई, तब तक उसका मृत्यु नहीं हो सकता था। तो यही उसका विशेषता था। समझ आ गया ना? ठीक है। तो क्या किया था? तो कौन मांग लेता? तो पूछा उसका कवच कुंडल को कौन मांगा था? तो इंद्र भगवान। लेकिन इंद्र नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा शक्र। क्या लिखा हुआ रहेगा? शक्र लिखा रहेगा। समझ तो लोग आ गया? बोलेगा भिक्षु के वेश बन के कौन गया था? शक्र यानी इंद्र। कौन गया था और क्या मांग लिया था? कवच कुंडल। क्या मांग लिया था? कवच कुंडल। कवच कुंडल जैसे मांगा था, फिर क्या हुआ? अब युद्ध भूमि में जाएगा तो क्या हुआ? अर्जुन मार देगा उसको, ठीक है ना। अर्जुन और कर्ण दोनों क्या होता है? भाई है। क्या होता है? भाई रहता है, लेकिन पता नहीं रहता दोनों को, ठीक है ना। और कर्ण जो रहता है गलत का साथ देता है, अर्जुन सही का साथ देता है। समझ आ गया तुम लोग को? तो पूछा कर्ण किसका पुत्र था? सूर्यपुत्र। किसका था? और उसकी माँ का नाम पूछा था कुंती। क्या था? कुंती था। अर्जुन के माँ का भी नाम कुंती और कर्ण के माँ के नाम भी कुंती। समझ तुम लोग आ गया? इतना याद रखना। चलो अगला। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करती है? तुम किसी से ईर्ष्या करेगा, किसी से असहिष्णुता करेगा तो क्या होगा? शांति होगा। शांति कभी होगा? तुम किसी को देख के जलेगा तो शांति मिलेगा? जल के इतनी हो जाएगा, ना हो जाएगा। चल जाए ध्यान दे। और तुम लोग सब्सक्राइब कर। तुम लोग भी देख के जलता है, शेयर वो नहीं करता, तुम लोग भी ईर्ष्या करता है कि शेयर कर लेंगे तुम्हारा दोस्तों ही पढ़ लेगा, वो भी आगे निकल जाएगा। तुम लोग भी ईर्ष्या कर रहा है, कभी शांति नहीं मिलेगा। जो ईर्ष्या कर रहा है उसको शांति नहीं मिलेगा। इसे शेयर कर और सब्सक्राइब भी कर ले। चलो अगला। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो शिक्षा में सब कुछ मिलता है। जो भी कांड उंड है, कर्म कांड इतिहास संस्कार संस्कार सब किससे मिलता है? शिक्षा। किससे मिलता है? शिक्षा में मिलता है, ठीक है ना। ठीक है। तुम लोग को पूछता है वेदांग कितना है? वेद पूछेगा तो 4, वेद पूछेगा तो 4, लेकिन पूछता है वेदांग कितना है? वेदांग तो वेदांग है 6, यानी वेद का अंग 6 है। कितना है? 6 है। याद रखना, कहीं कि पूछ देता डायरेक्ट। वेद का अंग कितना है? तो वेदांग मेरा 6 है। वेदांग कितना है? 6 है। वेदांग कितना है? 6 है। ट्रिक बता देते हैं। व्या जियो नी सी कच्छ। समझ गया ना? व्या से व्याकरण, व्या से व्याकरण। वेदांग कितना है? 6 है। कितना है? तो व्या से हो गया व्याकरण। क्या हो गया? व्याकरण। जो से हो गया ज्योतिष, जो से ज्योतिष, ठीक है ना। नी से हो गया निरुक्ति। क्या होगा? निरुक्त, ठीक है, या निरुक्ति, ठीक है। और सी से शिक्षा, सी से शिक्षा, सी से शिक्षा। को से कल्प, को से कल्प। और छो से छंद, छो से छंद। ये व्याकरण का 6 अंग है। व्याकरण का वेदांग का 6 अंग, यानी वेद का 6 अंग, यानी वेदांग कितना है? 6। वेद 4, वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेदांग यानी वेद का अंग 6। कितना? 6 बता दिए थे ना। समझ लोग आ गया? चलो अगला देखो। अगला क्या है? लता शब्द का तृतीया। तो बतेबे किए हम। लता शब्द का तृतीया बहुवचन लता भी,
लता शब्द का तृतीया बहुवचन लताभी। तुम लोग जाकर हम जो बोल रहे हैं व्याकरण ला जो दो वीडियो अपलोड किए हैं उसको समझा के नियम कानून बताते हुए हम आगे बढ़े हैं, वो 2 बार देख लेना, तुम लोग को सारा व्याकरण से डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत व्याकरण से, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लता शब्द का तृतीया बहुवचन का लोग क्या लताभी, क्या है लताभी। लेकिन पूछेगा लता शब्द का तृतीया एक वचन क्या होगा, लतिया, क्या होगा लतिया, याद है ना, ये क्या होगा लतिया, लतिया होगा तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन होगा। लेकिन यही पूछेगा लता नाम, तो बताया था किसी के अंत में नाम लग जाए, क्या लग जाए, किसी के अंत में नाम लग जाए, दोनों में से कोई भी नाम लग जाए तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन बताए थे। और किसी के अंत में अगर सू लग जाए, क्या लग जाए, सू लग जाए, ई वाला सू लग जाए, ई वाला सू लगे तो होता है क्या अथी सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। जैसे लता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लतासु या लतासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताए थे ना, इसका रखना, ठीक है ना। चलो अगला मेरा क्या है, अगला है वच जोर कत्वा। वच जोर हम बताए थे कत्वा लगता है तो को गाय बता तवा बचता है, क्या बचता है, क्या बोल रहा है, वच जोर कत्वा, ये सब हम बता रहे तुम लोग को। ऐसे तुम लोग को हम पढ़ते से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, पढ़ते से तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए पढ़ते वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद फिर हम जो व्याकरण लग करवाए हैं वो वाला देख लेना, क्योंकि फिर वीडियो देखने से ना हो जाए तो क्वेश्चन से लगाएंगे तब तक परेशानी रहेगा ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वच जोर कत्वा से क्या बनेगा, तो हो जाएगा उक्तवा, क्या हो जाएगा, वो जो है यहाँ पर ई बदल जाएगा ऊ में, कैसे बदल जाएगा कत्वा उक्तवा, क्या होगा। लेकिन इस सब तो कुछ अलग बन गया, लेकिन पूछेंगे पठ जोर कत्वा से क्या बनेगा, तो को गायब को पठित्वा क्या बनता है, पठित्वा क्या बनता है, लिख जोर कत्वा से क्या बनता है, लिख जोर कत्वा से क्या बनेगा, तो बन जाएगा लिखत्वा, क्या बनेगा, लिख को गायब बनेगा तवा, क्या बनेगा लिखत्वा। समझ तो लगा गया ना। चलो अगला मेरा क्या है, अगला है सहनीय में कौन सा पड़ता है, सहनीय में कौन सा, तुम लोग को बताया था सहनीय बोले यहाँ पर लास्ट में मोहलंत भी रहता है, क्या रहता है, मोहलंत नहीं भी दे ले तो कोई दिक्कत ना है। अनियर क्या बोलते हैं, अनियर तुम लोग को बोले थे, अनियर देख यहाँ पर नी है तो नी आएगा तो अनियर पढ़ते क्या, तो सहनियर बोले अथी सहनीय बोले, क्या बोले सहनीय बोले या सहनियम बोले या लास्ट में मोहलंत लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक है, ठीक है ना। तो सहनियम बोले या करनियम बोले या लेख नियम बोले, ठीक है ना, सब में कौन पढ़ते हैं, अनियर पढ़ते हैं, अनियर बताया था तुम लोग को। तो समझ तुम कहा गया, सहनियम लेख नियम कर नियम, ठीक है, सब में कौन पढ़ते हैं, अनियर, अनियर। अगला क्या है, श्रीमान में कौन सा पढ़ते हैं, तुम लोग को बताए थे, तुम लोग को बहुत बार नहीं बताए थे, तुम लोग को याद हो गया, बता चलिए श्रीमान में कौन पढ़ते हैं, तो तुम लोग को बताए थे श्रीमान यहाँ पर है तो कौन है, मोह से मतुप पढ़ाए थे, और यहाँ मान है इसलिए पुरलिंग है, क्या है पुरलिंग है। लेकिन तुम लोग को बताए थे जिससे मतुप पढ़ते लगता है, जिसमें मतुप पढ़ते हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, जिसमें मतुप पढ़ते लगता है, मतुप पढ़ते लगता है उसमें 3 चीज़ होता है, अंत में रहेगा मान, क्या रहेगा, या अंत में रहेगा मति, क्या रहेगा, या अंत में रहता है मत, क्या रहता है मत रहता है। पढ़ाए थे तुम लोग को, पढ़ाए थे मान रहेगा मति रहेगा मत रहेगा। अगर मान रहेगा तो मतुप पढ़ते पुरलिंग, मतुप पढ़ते पुरलिंग। अगर मति रहेगा तो मतुप पढ़ते स्त्रीलिंग, पढ़ाए थे। अगर मत रहेगा तो मतुप पढ़ते नपुंसक लिंग, क्या होगा नपुंसक लिंग। समझ तुम लोग क्या गया, तो यहाँ है श्रीमान, क्या है, तो ये हो गया मतुप पढ़ते पुरलिंग, क्या हो गया। अगर बोलते श्रीमती तो मतुप पढ़ते स्त्रीलिंग, अगर बोलते श्रीमत तो मतुप पढ़ते नपुंसक लिंग। और सानच में भी तुम लोग को बताए थे, सानच में भी लगता है मान, क्या लगता है मान लगता है, लेकिन उसका अंत होता है विसर्ग, क्या होता है विसर्ग होता है। तो सेब माना, समझ आ गया तुम लोग को, सेब माना वर्ध माना, तो माना रहेगा विसर्ग रहेगा तो बोल देना सानच पढ़ते, क्या बोल देना सानच पढ़ते। तुम लोग पढ़ाए थे, और तुम लोग फिर पढ़ाए थे अक्तबतु पढ़ते, क्या पढ़ाए थे अक्तबतु पढ़ते। इसको कतबतु ना अक्तबतु, ओ छिपर होता है, इसे बोलता है स्थान, क्या बोलते हैं स्थान, तो वो छिपर ना है तब ना स्थान बोलते हैं, स्थान थोड़े बोलते हैं। तो अक्तबतु क्या बोलते हैं अक्तबतु, तो अक्तबतु में बताए थे क्या रहता है, तो यहाँ पर मान मति मत है तो वहाँ रहेगा वान वती वत, क्या रहता है वान वती और वत रहता है। वान रहेगा जैसे कृतवान, ठीक है ना, शक्तिवान, समझ आ गया ना। तो वान रहेगा तो क्या होगा, हो जाएगा अक्तबतु पढ़ते हैं पुरलिंग। वती रहेगा तो क्या होगा अक्तबतु पढ़ते हैं स्त्रीलिंग, जैसे शक्तिवती, ठीक है ना, और शक्तिवत तो अक्तबतु पढ़ते हैं नपुंसक लिंग। कितना तुम लोग को बताया, तुम लोग व्याकरण देख लेना, ठीक है ना। ऐसे हम रिवीजन बार बार कराते हैं कि तुम लोग को याद हो जाए, क्योंकि जितना हम बताएंगे उतना याद होगा, रटनेस कभी याद ना होगा, ठीक है। चलो अगला देख, लेकिन ये लोग तो पक्का ब गधा है, कभी तो पढ़ेगा नहीं, कितना बता देंगे तभी लोग को नहीं याद होगा। अगला है क्या लौकिका, क्या है, तो लौकिका में कौन सा पढ़ते हैं, लौकिका में कौन सा पढ़ता है, तो बताए ठक नहीं बताए थे जहाँ लास्ट में आया ईक आया, क्या आया लास्ट में, अगर ईक आ गया तो कौन पढ़ता है
ठक प्रत्यय पढ़ाए थे तुम लोग को। लास्ट में अगर इक आ गया तो कौन सा प्रत्यय, ठक प्रत्यय पढ़ाए थे। जैसे पढ़ाए थे इतिहास जोड़ ठक तो ऐतिहासिका पढ़ाए थे, धर्म जोड़ ठक तो धार्मिका पढ़ाए थे, समाज जोड़ ठक तो सामाजिका पढ़ाए थे, द्वारपाल जोड़ ठक तो द्वारपालिका पढ़ाए थे। तो इका इका समय आ रहा है ना, लेखिका, द्वारपालिका, धार्मिका, ऐतिहासिका, सामाजिका आ रहा है ना। तो समय कौन पढ़ता है, ठक पढ़ते, कौन पढ़ते, ठक पढ़ते। समय तुम लोग का आया तो हो जाएगा ठक, कौन हो जाएगा, ठक ठक ठक, ठीक है। वो लिखत किस लकार का लूप है, तो हम बताए थे तुम लोग को, तुम लोग का लकार हम पूरा अच्छा पढ़ा दिए हैं। जब तुम लोग को व्याकरण हम पढ़ा रहे थे यूट्यूब उस समय भी पूरा तुम लोग को लिखा दिए थे ना। अत अताम अन ओ अतम अत पढ़ाए थे, हाँ। तो उसमें बताए थे कि आगे अगर ओ हो, क्या हो, आगे ओ हो तो ठीक है ना, तो क्या होता है लंग लकार, क्या होता है, लंग लकार होता है, लंग लकार होता है पढ़ाए थे। तो यहाँ पर आगे ओ है, क्या है, तो कौन लकार होगा, लंग लकार। अब बोलेगा इसमें धातु कौन है, तो आगे से ओ हटा दे, ओ लिखत है ना, तो वो लिखत है तो आगे से ओ हट जाएगा, पीछे से तो हट जाएगा, ना हट जाएगा, ई गायब तो हो जाएगा धातु लिख, क्या हो जाएगा, लिख। अब पूछेगा कौन अथी, कौन पुरुष कौन वचन है, तो अत अताम अन, सूर्य में बोलते हैं अत, तो अत सूर्य में आ गया, तो प्रथम पुरुष एक वचन। तुम लोग को पढ़ाए थे, सब याद होना चाहिए, ला नहीं तो उठाने पटकेंगे तुम लोग को गधा। कितना पढ़ाए तुम लोग को संस्कृत, हाँ। चलो अगला देख, पचेत किस धातु का रूप है, तो पढ़ाए थे। एत एताम ए यू पढ़ाए थे, एत एताम ए यू पढ़ाए थे। तो एत हटा दे तो बचेगा पच, क्या बचेगा, पच बचेगा, तो पच हो गया, क्या हो गया, पच। लेकिन पूछेगा कौन लकार है, तो बिजलिंग पढ़ाए थे, बिजलिंग में तुम लोग को पढ़ाए थे। एत एताम ए यू, ए एतम एत पढ़ाए थे, तो यह जाएगा बिजलिंग, क्या हो जाएगा, बिजलिंग। कौन पुरुष, तो प्रथम पुरुष, कौन बच्चन, तो प्रथम बच्चन एक बच्चन, कौन बच्चन, एक बच्चन, क्योंकि एत एताम ए यू एक नंबर में आ गया ना, तो प्रथम पुरुष एक बच्चन, बिजलिंग पढ़ाए थे। ओ कुर्बना में कौन सा धातु है, तो पहले यहाँ ध्यान दे, आगे से ओ हटा, पीछे से नो हलन हटा दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बोलेगा कुर्ब, तो कुर्ब तो समय नहीं दिले, नहीं दिले, तो क्री बनता है, क्या बनता है, क्री बनता है, क्या बनता है, तो ये होगा क्री, क्या होगा, क्री होगा। आप बोलेगा कौन लकार है, तो देखो आगे ओ है ना, तो लंग लकार, कौन लकार, लंग लकार होगा, क्या होगा, अत अताम अन, तो आगे ओ पीछे नो ना है, देख लो लिखल है ओ क्रू वन लिखल है, आगे ओ पीछे नो, यानी अत अताम अन है। तो लंग लकार में है, प्रथम पुरुष में है, बहुवचन में है। तो तुम लोग को लकार ला जो हम पढ़ाए थे सब है, तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम पढ़ा दिए हैं, ऐसे तुम लोग व्याकरण ला जो दो वीडियो अपलोड किया उसको देखेगा तो उसको भी देखते रहते याद हो जाएगा। 2 बार तुम लोग देखो, सब दिमाग में घुस जाएगा, अपने याद करने को जरूरत ना है। हम तुम लोग को जो सोल्यूशन दे रहे हैं इसमें क्या रटवा रहे हैं क्या, इस अभी हम सोल्यूशन दिए थे, मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिए थे इसका, तो वो भी देख लेना, उसमें भी तुम लोग को हम पूरा डिस्कशन करवाते हैं कि तुम लोग को दिमाग में घुस जाए, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, मतिसूत, बताइए कि सु करेगा, क्या करेगा, सु रहेगा तो क्या, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर क्या है, मतिसु, क्या है, तो मतिसु क्या लिखा हुआ है, मतिसु, तो कौन विभक्ति, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। पीतिसु तो क्या, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। रामेशु, बालकेशु, लतासु, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन पढ़ाए थे ना, कौन बच्चन, तो बहू के बच्चन, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे, अमिताभ बच्चन ने, चलिए ध्यान दे। अगला क्या हुआ, भवता, क्या हुआ, भवता किस शब्द का रूप है, तो भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भव, क्या होगा, भव। और कौन है, तो अत अताम, यहाँ ध्यान दे, अत अताम ना है, क्या है, तुम लोग पढ़ाए तीतः अंति पढ़ाए थे, तीतः तो ता है, क्या है, ता है, तो तीतः अंति किसने पढ़ाए थे, लट लकार नहीं पढ़ाए थे, तो यहाँ का लट लकार क्या हो गया, और प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया ना। तो भवता क्या है, भव मतलब होता है होना, क्या होता है, भव मतलब होना, ठीक है। तो यहाँ हो गया भव, क्या हो गया, ता हटा दिए तो हो गया भव। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो तुम्हें पढ़ाए थे भारत, क्या पढ़ा है, भारत क्या ना पढ़ा है, भारतवर्ष हम पढ़ा है ना, वो तुम लोग को दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है ना, भारतवर्ष दिया हुआ है ना, उसमें बताया गया कि भारत की महिमा का बखान देवता लोग करता है, किसका गीत, देवता लोग जो भारत के गीत के गाता है और भारत के गुणगान करता है, पढ़ा है ना उसमें, नहीं पढ़ा है। हाँ, उसी में पूछता है कि भारत देवता लोग भी किस देश में जन्म लेना चाहता है, तो भारत उसमें लिखा रहता है। ऐसे कोई देश पूछा तो सिंपल भारत मारना है, समझ आ गया ना, संस्कृत में और किसका रहेगा। चलो अगला, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होता है, तो कौन प्रसन्न होता है, ईश्वर यानी देवता प्रसन्न होता है, सिंपल बात है, समझ आ गया ना। अगला, सेसव संस्कार कितने हैं, तो 6 गो है, कितना है, 100 से सेसव, 100 से छो, समझ आ गया ना, 6 से 6 होता है, ऐसा याद रखना। सेसव में कितना, 6, कितना। चरित्र का निर्माण कैसे होता है, तो बता चुके हैं, चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। हम लोग का संस्कार में 16 संस्कार है, कितना संस्कार है, 16 संस्कार है, 16 संस्कार है। और सबसे अंतिम संस्कार मेरा क्या होता है, तो बताया था तुम लोग को, क्या, अंत्येष्टि संस्कार, जो मरने के बाद होता है, मरने के भोज भात सोहा, ठीक है ना। अगला देख, गृहात बही
अधानम अस्ति, क्या लिखा हुआ है, गृहात बही अधानम अस्ति। तो तुम लोग को बताया था जिसके अंत में आत आए, क्या है, जिसके अंत में आत आए वो पंचमी विभक्ति एक वचन पढ़ाए थे। जिसके अंत में आत आए उसमें पंचमी विभक्ति एक वचन होता है, जैसे गृहात, रामात, देवात, बालकात पढ़ाए थे, सिंहात, व्याघ्रात पढ़ाए थे। तो आत आ रहा है तो पंचमी विभक्ति एक वचन पढ़ाए थे तुम लोग को। तो यहाँ गृहात में क्या होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ मारना है पंचमी, क्या मारना है। ऐसे तुम लोग को बताए थे, एक सूत्र तुम लोग को बताए थे जब पढ़ा रहे थे हम, कारक तथा उसका विभक्ति क्या बताए थे, भित्रा अर्थानाम भय हेतु पढ़ाए थे, भित्रा अर्थानाम भय हेतु। और तुम लोग को बताए थे कि भय धातु के अर्थ में जिससे हमको डर लगता है, जिससे हमको डर लगता है, जिससे हमको भय लगता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, बताए थे। जैसे वह सांप से डरता है तो साह, किससे डरता है, सांप से, तो सांप में पंचमी विभक्ति का यूज करेंगे तो साह, सर्पात, विभूति। अब तुम लोग देखो हम जो बोल रहे हैं अनुवाद में भी आ सकता है, ये सोना कि फालतू में बोल रहा है, वहाँ डाल लीजिएगा वह सांप से डरता है, संस्कृत में अनुवाद करो क्या होगा, साह, सर्पात, विभूति। किससे होगा, तो भी अर्थानाम भय है तो सुतरबा होगा, सुतरबा भी कभी पूछ देता है, नहीं पूछ देता है तब, तो साह सर्पात विभूति। वह सिंह से डरता है तो साह सिंघात विभूति। वह बाघ से डरता है तो साह व्याघ्रात विभूति। मृगा, मृगा मतलब हरिणमा, तो हरिण बाघ से डरता है तो मृगा व्याघ्रात विभूति। समझ तुम लोग आ गया, आया। तो व्याघ्रात है पंचमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग कौन सूत्र से, भी अर्थानाम भय हेतु सूत्र से। समझ तुम लोग आ गया। सुतरबो हम बोलते हैं, फिर तुम लोग को बताते हैं, अनुवाद करने भी आ सकता है, फिर तुम लोग को बता देते हैं तुम लोग को कौन विभक्ति प्रयोग हुआ है, कौन वचन का प्रयोग हुआ, सब बताते हैं तुम लोग को। समझ आ गया ना। चलो अगला देख, अगला क्या है, अलम। अलम तुम लोग को हम जब पढ़ा रहे थे कारक तथा उसका विभक्ति, सबसे पहला क्वेश्चन में यह था, याद कर, कारक तथा उसका विभक्ति। जब हम तुम लोग को क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे कारक तथा उसका विभक्ति का, यानी पार्ट 1 में ना पार्ट 2 में, व्याकरण का तुम लोग को पार्ट 2 में करवा रहे थे ना, तो सबसे पहले यही बोला था अलम मत करो, तो वहाँ लिखल था अलम, व्याकरण में लिखल था मत करो, देख लेना। तो तृतीया विभक्ति प्रयोग बताए थे, तो अगर तृतीया क्या होगा, यानी मत करो के अर्थ में तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है, ठीक है ना। पढ़ाए थे तुम लोग को, पढ़ाए थे तुम लोग को नमा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति पढ़ाए थे। हाँ, जैसे गणेशाय नमः, तो गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है नमा धातु के योग में। चलो अगला, किसी शब्द में परि उपसर्ग, तो परि किस में है, तो नंबर परिहार, परिहार परिहार परिहार, परिहार में परि में उपसर्ग किसको बोलते हैं, वैसा शब्द जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। आप पो से पढ़ते पो से पीछे पढ़ते हमेशा किसी शब्द के पीछे लगता है, उसका अर्थ को बदल देता है, तो यहाँ परिहार क्या होगा, परिहार में परि उपसर्ग। अगला, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्याशा को तोड़ेंगे तो होगा प्रतिजोर आशा ना होगा, प्रत्याशा शब्द को तोड़ेंगे, प्रत्याशा को जब तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा, योग के पहले क्या आ रहा तो है, तो कौन संधि, यन संधि पढ़ाए थे तुम लोग को। यन संधि में यो और वो के पहले आधा जो शब्द आता है, जो अक्षर आता है वो आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है, तो आधा हो गया। अब बताए थे यन संधि में, बताए थे तो बदल जाती, यो बदल जाता है हर्षई में, कैसे बदल जाता है, हर्षई में, अब वो बदल जाता है दीर्घई में, बताए थे वो बदल जाता है दुर्गहू में, बताया तुम लोग को, बताया तुम लोग को। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर प्रतिजोर आशा, प्रतिजोर, तो यहाँ प्रति उपसर्ग हो गया ना, हो गया। प्रत्याशा में कौन उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया ना, तो पूरा प्रत्याशा में कौन उपसर्ग, तो प्रति उपसर्ग। समझ तुम लोग आ गया। और तुम लोग को हमने चीज़ बताया थी, आता क्वेश्चन डाट लिखा रहेगा ओ जोर ई, क्या लिखा रहेगा, तो ओ जोर ई होता है ए, क्या होता है ए, और यही बोलेंगे ई जोर ओ, क्या बोलेंगे, ई आ गया पहले तो हो जाएगा यो, क्या हो गया, ये हुआ गुण संधि, क्या हुआ, गुण संधि। बताए थे तुम लोग को, गुण संधि में ए रहता है या ओ रहता है या ऊपर टिकिया रहता है, यानी महर्षि देवर्षि इसमें आएगा ही आएगा ना। और यन संधि बताए थे यो रहेगा और वो रहेगा, इसके आगे जो आएगा वो रहेगा आधा, क्या रहेगा, आधा बाधा, बताए थे ना। तो आगे ई जोर ओ रहे तो बोलना है यो, क्या बोलना है, लेकिन ओ जोर ई रहे तो क्या बोलना है ए, क्या बोलना है। जैसे बोलेंगे देवेंद्र, क्या बोलेंगे, तो देवेंद्र बोल दिए तो क्या हो गया, संधि विच्छेद कर ले, देव जोर इंद्र, देव जोर, तो यहाँ पे कुछ ना है तो क्या है, ओ छिपल है, और यहाँ ई आ गया तो ओ जोर ई कौन संधि, गुण संधि बताए थे। लेकिन ई अगर अगुआ में आ जाए तो यो, याद करना, इससे आ सकता है, बहुत बार आया है ना, देख लेना। चलो अगला, अगला क्या है, अगला है भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष वचन। तुम लोग को बताए थे कि लोट लकार मध्यम पुरुष वचन जहाँ बोलेगा तो लोट लकार, तुम लोग को बताए थे इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, देखा सब में आ रहा है ना। लोट लकार मध्यम पुरुष वचन से क्वेश्चन आना फिक्स है, क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष वचन बताए थे। अगर अंत में हलन तुलंत विसर्ग पिसर्ग ती ता अंति सी थो आमी आमा एतताम एयु अतताम अन कुछो लगना है, समझ आ गया ना। यानी अंत में हलांत विसर्ग सब कुछ भी लगल अगर ना है तो समझ आना हो क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष से वचन पढ़ाए थे। जैसे तुम लोग को बताए थे भव, बताए थे देही, न बताए थे तुम लोग को बताए थे भव, बताए थे देही, बताए थे जही, बताए थे हन, बताए थे, फिर बताए थे गच्छ, फिर बताए थे पीव, इस तरह बताए थे ना, इस तरह हो गया था। और कोई बताए थे लिख, कुछ भी लिख दे,
पठ कुछ भी लिख दे। लास्ट में कुछ नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में कुछ लगा रहे हैं कि तो लास्ट में हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, विसर्ग हलंत फलंत मलंत कुछ नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। जब कुछ नहीं लगा रहे हैं तो सिंपल इसको मारना है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बताए थे तुम लोग को। और लोट लकार में तुम लोग को पढ़ाए थे तू ताम अंतु ओ अतमत, ओ पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? तो देखो तू ताम अंतु ओ, तो ओ लगने पर कुछ थोड़ा फर्क पड़ता है, वो घुस जाता है, छिप जाता है ना, इसलिए तू ताम अंतु ओ कहाँ आ गया? मध्यम पुरुष एक वचन में। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला, तो यहाँ पर क्या होगा? भव, क्या होगा? क्योंकि भव में कुछ ना लगल है, ना लगल है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो तुम लोग आलस कथा में पढ़ा होगा कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है, पढ़ाया था तुम लोग। आलस कथा, आलस कथा के लेखक कौन था? विद्यापति। और अथी मिथिला के मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दानशील। कैसा मंत्री था? करुणामय और दानशील, करुणामय और दानशील था। कितना आशी था? 4 गो, ठीक है ना। पूछेगा आलस साला से आशी को कैसे बाहर निकाला? चुरकिया पकड़ के, यानी कैसा पकड़ के, ठीक है ना, केस के पकड़ के घसीटते हुए, बताए थे तुम लोग को, बताए थे ना। तो चलो तो यही हो गया क्या? आलस। क्या हो गया? वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 बताए थे। कितना था? 4। कितना था? 4। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन था? तो बता चुके हैं विद्यापति। कौन था? विद्यापति। अब विद्यापति ही बता, उसी में बताया कि मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। कौन था? वीरेश्वर। ऋग्वेद में कितनी महिला लेखिकाओं का वर्णन है? तो 24 को। कितना है? 24 में, ऋग्वेद में 24 को महिला लेखिकाओं के वर्णन है। शंकर चरित्र के रचनाकार, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बताए थे पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव, पंडित छमाराव। और विज्ञान जो C नंबर में लिखा हुआ है, विज्ञान लिखा हुआ C नंबर में, वो कौन था? तो उसको कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? विज्ञान को। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछ दे कि सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञान को किसने कहा? तो क्या मानना है? तो किसने कहा? दंडी। किसने कहा? दंडी ने कहा। किसने कहा? दंडी ने कहा। किसे कहा? तो विज्ञान को कहा। किसे कहा? जैसे तुम लोग को पूछता है ना कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? लेउठा पटेल को फटी जाएगा। मैक्स मूलर। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? तो वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मैक्स मूलर। किसे कहा जाता है? लेकिन किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद। समझ तुम लोग आ गया ना। दयानंद सरस्वती ने माना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। चलो अगला ले रह जाएगा गधा, तुम लोग कितना पढ़ाएंगे। अगला क्या लिखा हुआ? मित्र जोड़ तल। क्या लिखा हुआ है? ये तुम लोग को बहुत पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? ये काफ़ी इजी भी है, पढ़ाए थे। मित्र जोड़ तल। क्या बताए थे? मित्र जोड़ तल तुम लोग को पढ़ाए थे। जहाँ तल लगेगा, जहाँ तल तो होता, वो तल बदल जाता है ता में। कैसे बदलता है? तल बदलता है ता में, तल बदलता है ता में। पढ़ाए थे तुम लोग को। तो तल बदलता है ता में कैसे? जैसे बोलेगा मित्रता में कौन है? तो तल प्रत्यय। शत्रुता में कौन है? तल प्रत्यय। सुंदरता में कौन है? तल प्रत्यय। कटुता में कौन है? तल प्रत्यय। लघुता में कौन है? तल प्रत्यय। समझ तुम लोग आ रहा है ना। इसी लोग कुछ भी लिख दे जिसके अंत में ता है। क्या है? जनता में क्या है? तल प्रत्यय। हाँ, समझ गए ना। तो इस समय क्या है? तो पूछेगा मित्रता, शत्रुता, सुंदरता, कटुता, लघुता, जनता, तल प्रत्यय। क्या पूछेगा? मित्र जोल तल, मित्रता, शत्रु जोल तल, शत्रुता, सुंदर जोल तल, सुंदरता, कटु जोल तल, कटुता, लघु जोल तल, लघुता, जन जोल तल, जनता। आप पूछेगा तल प्रत्यय, इला पूछेगा तो जितना आएगा तो लास्ट में तरो। क्या आएगा? तरो आएगा। जैसे बोलेंगे क्या? यत्र तत्र कुत्र, यत्र तत्र कुत्र बहुत्र। ये तो मरमराया सन चल रहा है, पढ़ाया था ना। यत्र तत्र कुत्र बहुत्र, ये सब पूछेगा कौन पढ़ते? बोलना तरल पढ़ते। कौन पढ़ते? तरल पढ़ते। समय तुम लोग आ गया। कौन पढ़ते? तरल पढ़ते। ठीक है ना, समझा तुम लोग? इसमें इनका चलो अगला देख। अगला क्या बोल रहा है? तरिया चरंती। तरिया, तो तरिया चरंती कौन सी चरंती? देख यहाँ पर, तो कौन सी चलाएगा? तो मिर्ग चलाएगा। किसको चलाएगा? मिर्ग। तो यहाँ लिखना है मिर्गा चरंती। क्या चरंती? अब बुलका तो चलिए ना, ऐसी हो पहले लाल का लाल का क्या बोल रहा है? तो आ जाएगा मिर्गा। कौन सी चलाएगा? मिर्गा मतलब हिरन। मिर्गा मतलब कौन सी? हरिन। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? मिर्गा चरंती। क्या होगा? फिर है क्या? सुरुज और तुमन। क्या है? सुरुज और तुमन। हम बताए थे तुम लोग को, इसमें तुमन पढ़ते लगता है उसका अंत में होता है तुम। क्या होता है ना? तुम लोग को बताए थे जिसमें तुमन पढ़ते लगता है उसमें उसका अंत में होता है तुम। क्या होता है? तुमन। क्या बता रहा है? तुमन पढ़ते लगेगा तो सिंपल पहचाने नियम है, उसका अंत में रहेगा तुम। क्या रहेगा? तो बोल रहा है यहाँ पर क्या? सुरुज और तुमन। तो हो जाएगा क्या? स्रोतुम। क्या हो जाएगा? स्रोतुम। क्या हो जाएगा? स्रोतुम। समझ तुम लोग आ गया। उसी प्रकार लिखा रहेगा हन जोड़ तुमन, तो हर तुम। क्या हो जाएगा? हर तुम। समझ आ गया। जिसके अंत में तुम रहे उसमें तुमन पढ़ते होता है, सुमन पढ़ते है, तुमन पढ़ते होता है। समझ तुम लोग आ गया ना। जैसे स्रोतुम, हर तुम, तो हर तुम में भी कौन पढ़ता है? तुमन पढ़ते। कौन पढ़ता है? तुमन पढ़ते। पढ़ाया था तुम लोग को। चलो अगला, वृद्धा का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? यह नहीं बोल रहा है। तो वृद्धा में
आधा को तो है, क्या है, को तो क्या है। तो बिरधा जब कहते हैं वो फालतू पूछ देता है, ठीक है, जो तुम लोग को समझ ना आएगा। ऐसे तुम लोग को पूछेगा यहाँ पर 2020 का ही है तो 60 को पूछा गया है, अभी तो तुम लोग को 100 को रहेगा, ठीक है ना। तो बनाना कितना है, 50 को कितना बनाना है। तुम लोग को अब संस्कृत में भी तुम लोग को बन जाना चाहिए, कितना बता दिए, नहीं बन रहा अपने से। अरे बन जाएगा डाके क्या, ये कोई ओटी जहाँ गलत किया तो उठाकर पटक पटक के मारेंगे, कोनो सब्जेक्ट में कोई ओटी गलत नहीं करना है, समझ आ गया ना। तो ओटी गलत होगा तो ले रह जाएगा। क्या क्या उतना पढ़ा रहा है, चाहे संस्कृत, अब संस्कृत तो तुम लोग को ईजी लगने लगा होगा, नहीं लगने लगा होगा, संस्कृत भी अब ईजी लग रहा है कि नहीं। कितना तुम लोग वहाँ पढ़ लिया होगा व्याकरण कितना भी, लेकिन उससे तुम थोड़े बनता होगा, जो हम अति करवा रहे हैं बार बार उसी से तुम लोग को बनता होगा। उतना कितना पढ़ा वहाँ बन रहा है, ताकि जब इसको जितना बार तुम रिपीट करेगा, जितना बार रिपीट करवाएंगे उतना याद होगा, ठीक है ना। तो बिरधा का प्रकृति प्रत्यय क्या होता होगा, बिरधि और कत क्या होगा, यानी लास्ट में होता है अक्त प्रत्यय, को तो कत, और यहाँ आ रहा को और तो आ रहा कोई और तो। अगला शताब्दी में कौन समास, तो हम जानते हैं शताब्दी में क्या है, शताब्दी, यानी इसका आएगा संख्या आ गया ना, आ गया। और संख्या पूर्व द्विगु पढ़ा था, संख्या पूर्व द्विगु पढ़ा था तुम लोग, संख्या पूर्व द्विगु यानी आगे संख्या तो द्विगु समास का यूज करते पढ़ाए थे। शताब्दी यानी 100, शताब्दी यानी तो द्विगु समास पढ़ाए थे। पंचवटी द्विगु समास, त्रिभुज द्विगु समास, चतुर्भुज पढ़ाए थे, पंचवटी, त्रिभुज, चतुर्भुज, चवन्नी, अठन्नी, ये सब क्या है, इस समय द्विगु समास, क्या है, द्विगु समास। चलो अगला, मनोरथ का संधि विच्छेद करो तो बताए थे, मनोरथ बोले तो मना जोर रथ पढ़ाए थे तुम लोग को, यहाँ ध्यान दे। मनोरथ क्या पढ़ाए थे, मनोरथ बोले या मनोहर बोले, इसे पढ़ाए थे ना। यहाँ पर संस्कृत है तो विसर्ग दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो पढ़ाए थे इसका क्या, इसका पढ़ाए थे मना हजोर रथ, क्या पढ़ाए थे, मना हजोर रथ पढ़ाए थे। इसका पढ़ाए थे मना हजोर हर, क्या पढ़ाए थे, मना हजोर हर। तो बताए थे अगर आगे विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि पढ़ाए थे तुम लोग को। और लास्ट में विसर्ग तो रहबे करता संस्कृत में, तो कोई दिक्कत ना है, लास्ट में कोई दिक्कत ना है, लेकिन आगे अगर विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि पढ़ाए थे। तो ये कौन संधि होगा, विसर्ग कौन हो गया। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मना हजोर रथ क्या होगा, कहीं ना लिखल है, ठीक है ना, सब लोग गलत लिखल है, सही कर लेना, सी नंबर क्या सही कर लेना। तो मना जोर रथ क्या होगा, मनोरथ, मना जोर हर क्या होगा, मनोहर, नीरज, निहजोर रज, निहजोर रज, निरोग, निहजोर रोग, निहजोर रोग, सब क्या है, सब है विसर्ग संधि, कौन है, विसर्ग संधि। अगला महाजोर इस, महाजोर तो होगा महेश, क्या होगा, महेश क्या होगा, महेश होगा। महेश में एगो टिक्की है ना, तो गुण संधि क्या हो जाएगा, महेश क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा, ठीक है। तो महाजोर इस क्या होगा, महेश क्या होगा। और लास्ट में विसर्ग है तो विसर्ग डाल दिए, यानी बी नंबर, क्या बी नंबर, कौन संधि, गुण संधि, कौन संधि, गुण संधि का एगो टिकिया है, एगो टिक्की है, समझ तो क्या गया ना। महेश, देवेश, गणेश, महेंद्र, देवेंद्र, फकेंद्र, लखेंद्र, सब में कौन संधि, गुण संधि। चलो अगला क्या है, अगला है ओजोरी, क्या है, ये तो बताइए कि है ओजोरी ए, ओजोरी ए, समझ तो क्या कह रहे हो, पूछ दिया ना, बोले तो दोनों में कौन एगो रहेगा, ओजरी ए और ई जोरो यो। हिंदी में भी रह सकता है, संस्कृत में भी रह सकता है, क्योंकि हिंदी में भी संधि, संस्कृत में भी संधि, समझ तो क्या गया। तो ओजरी क्या होगा, ए क्या होगा, ए। चलो अगला, भाग योदय में कौन संधि, देखिए यहाँ पर भाग योदय में देखते हुए टिक्के नजर आ रहा है, नजर आ रहा है रे, भाग योदय में एगो टिक्की नजर आ रहा है, यही ना रे, कहाँ भाग गया, हाँ एगो टिक्की नजर आ रहा है ना। तो कौन संधि, गुण संधि, कौन संधि, तो भाग जोर उदय, भाग जोर उदय, भाग जोर उदय, कौन संधि, गुण संधि, समझ तो आ गया। तो चलो अगला, गुण संधि किसमें आता है, स्वर संधि में। स्वर संधि के 5 वेर पढ़ा है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आदि संधि, काफ़ी अच्छा पढ़ा दिए हैं, देख लेना, ठीक है। हिंदी व्याकरण में मिल जाएगा, संस्कृत व्याकरण में भी मिल जाएगा, ठीक है, जब तुम लोग क्वेश्चन से करवा रहे थे तब। अगला देख, क्रमवीर कौन, लंबोदर में कौन समाज, लंबोदर में तो तुम लोग को पढ़ाए थे, यहाँ ध्यान तुम लोग को पढ़ाए थे, जब कोई विशेष अर्थ निकले, विशेष अर्थ निकले यानी अर्थार्थ जिसका निकल जाए उसमें बहुब्रीहि समास होता है, पढ़ाए थे तुम लोग को, नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को। इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान बोलेंगे लंबोदर तो हो जाएगा गणेश, क्या हो जाएगा, गणेश। बोलेंगे बिना पानी हो जाएगा सरस्वती, हो जाएगा ना। बोलेंगे क्या, बोलेंगे चक्रधारी तो हो जाएगा विष्णु भगवान, ना होगा। बोलेंगे चंद्रशेखर तो हो जाएगा शंकर भगवान, ना हो जाएगा। बोलेंगे नीलकंठ तो हो जाएगा शंकर भगवान, होगा। बोलेंगे क्या पीताम्बर तो हो जाएगा क्या विष्णु भगवान, ना हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ और। बोलेंगे पंकज तो हो जाएगा कमल, समझ आ रहा है ना। तो जिसको बोलने पर विशेष अर्थ निकले उसमें होता है कौन, बहुब्रीहि, क्या होता है। और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो जितना चीज़ अभी बोले सब क्या था, बहुब्रीहि, क्या था, बहुब्रीहि। तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि क्या होगा, बहुब्रीहि समास। और समाज के 6 बार होता है, पढ़ा रही है तुम लोग को, अच्छा से तुम लोग को पढ़ा रही है। हिंदी में भी तुम लोग को डायरेक्ट प्रश्न बढ़िया आ सकता है कि समाज की परिभाषा, उनके भेद के साथ उदाहरण सहित लिखो, उदाहरण सहित। तो समाज की परिभाषा लिख देना है और फिर उसका 5-6 भेद लिखना है और 2-3 को उदाहरण देना है। तो उदाहरण तुम लोग को तो कितना याद हो गया होगा, 2-3 को उदाहरण देने में तुम लोग क्या लगता है, समझ आ गया ना। और सफा लिखना, अच्छा से लिखना तो नंबर भी मिलेगा, समझ आ गया। चलो अगला,
करमवीर कौन था? तो करमवीर जो था वो राम प्रवेश था। राम प्रवेश को ही बुला गया करमवीर, यानी अपना कर्म से वो क्या बन गया? वीर बन गया। क्या बन गया? और वो अपना क्या था? स्टेट की परीक्षा में टॉपर लाया था। बताया ना तुम लोग को करमवीर। अब बोले करमवीर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? तब भिकनटोला। भिकनटोला करमवीर यानी राम प्रवेश राय जो था कहाँ रहने वाला था? भिकनटोला। पूछेगा भिकनटोला में कौन आया था? तो न बोलना चोर डाकू आया था, शिक्षक। कौन आया था? शिक्षक आया था। समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो उद्योगी पुरुष। उद्योगी मतलब होता है परिश्रमी। उद्योगी मतलब क्या होता है? परिश्रमी, यानी जो परिश्रमी पुरुष होता है लक्ष्मी उसके पास जाता है। लक्ष्मी उसके पास जाता है, यानी उद्योगी पुरुष। क्या होगा? उद्योगी पुरुष। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो पढ़ा दिए। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश से लिया गया है और हितोपदेश का लेखक नारायण पंडित। पढ़ाए थे नारायण पंडित, जिसमें व्याघ्र और पथिक के बारे में चर्चा किया गया है। व्याघ्र के चाल में फंस जाता है पथिका के पास, और इसी में बताया गया कि लालच बुरी बला है। ठीक है। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था? तो बताए थे स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? और स्वामी दयानंद सरस्वती बारे में बताते थे तुम लोग। क्या स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? सुन, इससे आ जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकरा ग्राम। गुजरात के टंकरा ग्राम में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। और तुम लोग DAV कॉलेज देखता है ना, इसी का है। ठीक है ना। दयानंद एग्लो वेदिक कॉलेज, दयानंद यानी इसी के नाम से स्थापना किया गया। DAV क्या किया गया? DAV। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है ना। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम स्वामी दयानंद किसने लिखा? स्वामी दयानंद किसने लिखा? तो पूर्णानंद। किसने लिखा था? उसका गुरु पूर्णानंद ने रखा था, यानी उसका नाम पूर्ण कर दिया, यानी पूर्णानंद ने रखा था। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का जो माता पिता था वो शिव भगवान के भक्त था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है महाशिवरात्रि के दिन इससे ही क्या हो गया था? मूर्ति पूजा का विरोधी हो गया था। मूर्ति पूजा का विरोधी वो क्यों हुआ था? क्योंकि देखा था कि भगवान पर जो है चूहा जो है उसका प्रसाद खा रहा है, तो बोला भगवान अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता था, हम लोग का रक्षा क्या करेगा? ठीक है ना। उसी का दिन उसका प्यारी बहन का मृत्यु हो गया था, इसलिए क्या हुआ था? भगवान का विरोधी हो गया था। फिर पढ़ाए थे कि आगे चल के स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक काम करने लगा। तो पूछता स्वामी दयानंद सरस्वती कौन था? तो समाज सुधारक था। फिर पढ़ाया था आगे चल के स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का स्थापना किया था। 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया था। ठीक है ना। और उसमें संस्कृत के शिक्षा पर बल दिया था। संस्कृत की शिक्षा पर बल दिया था। कि नारा दिया था वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। और बताया थे तुम लोग को स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इतना जो रामायण बताया था, दिमाग में घुसा लेना है। ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी कर देना है दिमाग में घुसाते साथ। ठीक है। चलो अगला देख। अगला क्या है? अगला मेरा क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती तो संस्कृत बताइए दिया, अभी नहीं बताए थे। सत्य का मुख किससे ढका होता है? तो सत्य का मुख ढका होता है हिरण्मय पात्र से। किससे? ये तुम लोग को पहले कथा मिल जाएगा। ठीक है ना। मंगलम तुम लोग है ना, पहले हो तो क्या है संस्कृत में दिया हुआ मंगलम, सेकंड हिंदी में, सेकंड संस्कृत में, उसमें मंगलम में मिल जाएगा। सत्य का मुख किससे ढका है? तो हिरण्मय पात्र से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो हम पढ़ाए थे तुम लोग को कि पाटलिपुत्र के नगर व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। पढ़ाए थे। और तुमको पढ़ाए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही एक यूनानी राजदूत भारत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या था? और मेगास्थनीज जो है पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। पढ़ाए थे ना? पढ़ाए तुम लोग को इंडिका पढ़ाए थे। और चीनी यात्री भी बहुत पाटलिपुत्र आया था, जैसे भायान चीनी यात्री था, हैंसांग चीनी यात्री था, इत्सिंग चीनी यात्री था। ये सब भी आया था पाटलिपुत्र। क्या आया था? पाटलिपुत्र आया था। लेकिन तुम लोग को मेगास्थनीज के बारे में याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, यूनानी राजदूत था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। और पाटलिपुत्र में ही कहाँ पर? तो पटना साहिब में सिख के 10वां गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुआ था। प्रथम गुरु था गुरु नानक देव, जिसका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। और अंतिम गुरु 10वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह। कौन था? गुरु गोविंद सिंह था। ठीक है। चलो अगला, सिखों के 10वें गुरु वह पूछ दिया क्या? गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थे? बिहार का था। कोई पूछने की बात है? तो 60 है क्वेश्चन 2020 में। 60 क्वेश्चन पूछा गया था 2021 से, 100 क्वेश्चन कर दिया था तुम लोग को। फिर रहेगा 100 कितना रहेगा? अब तुम लोग को डर नहीं लगता होगा। संस्कृत रहे चाहे हिंदी रहे, चाहे तुम लोग को कोई भी सब्जेक्ट रहे, मैथ रहे या साइंस है, सोशल साइंस है, किसी से डर नहीं लगता होगा। ठीक है ना। तो तुम लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहा है तो, नहीं सीख रहा है तो फिर तुम लोग बंदरे हैं। ठीक है। चला किसको आप कोनो दिन लेकर आएंगे तो फिर लेकर आएंगे हिंदी। किसका लेकर आएंगे? हिंदी बहुत दिन से नहीं करवा रहे हैं। आप तुम लोग को फिर पहले 5 नंबरिया लेकर आएंगे। ठीक है।